ये महान गाथा है जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यव्रते राज्य के अयोध्या जी की, जिसे युद्ध से कभी जीता नहीं जा सकता। ये दृष्टांत है उस पुण्य भूमि की जहां ब्रह्मांड के संचालक भगवान नारायण नर रूप लेकर जन्मे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। ये उस धर्म भूमि की महागाथा है जिसका संकल्प आज के भारत का राष्ट्रीय उद्देश्य है। राम राज्य का संकल्प ही भारत का राष्ट्रीय उद्देश्य रहा है। इसलिए सदियों से चला आ रहा यह धरोहर इस देश के जन जन के मन में संचित है। कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्मः सनातनः। भारत का इतिहास विश्व के मानव सभ्यता का धरोहर है। इतिहास के खंडरों में जब सभ्यताएं विकसित हो रही थीं, तब भारतवर्ष मानव मूल्यों का सोपान गढ़ रहा था। लेकिन काल भी जहां विवश हो जाता है उसे कहते हैं नियति। नियति जब काल के कपाल पर लिखती है तो उसे कोई भी मिटा नहीं पाता। नियति ने सोने की चिड़िया भारत के लिए कुछ ऐसा ही लिखा था। विदेशी आक्रांताओं की बुरी नजर भारत पर पड़ी और उसे लूटने के लिए कालांतर में एक के बाद एक कई बड़े हमले हुए। लुटेरों ने पहले यहां की आकूत संपत्तियों को जमकर लूटा और जब मन नहीं भरा तो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध इस राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासतों पर हमला शुरू कर दिया। इन क्रूर बर्बर आक्रांताओं में सबसे ज्यादा जख्म आताताई मुगलों ने दिया, जिसने कई बार भारत की आत्मा को छलनी किया। मुगलों ने भारत की धार्मिक सभ्यताओं को बर्बाद करना शुरू किया। भारतवर्ष का इतिहास महज 200 वर्षों का नहीं, 200 सहस्त्राब्दियों से भी ज्यादा का रहा है। इतिहास को बदला जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। अयोध्या जी के लिखित इतिहास को मुगलों ने भरसक बदलने की कोशिश की, लेकिन जिसकी जमीन सभ्यताओं की गाथा हो और सरयू इतिहास का पन्ना हो जाए, उसे कौन बदल सकता था। लेकिन इसे जानने के लिए हमें उस लकीर के पार जाना पड़ेगा जो लकीर बर्बर लुटेरों ने खींची थी। भारतवर्ष की पुण्य भूमि पर अरब के बर्बर अत्याचारी लुटेरे मुसलमानों ने जो अत्याचार का जश्न मनाकर भारत के हृदय में जहर की लकीरें खींची, उसके घाव के निशान हमारे सीने में हमेशा चलते रहेंगे। इन लुटेरों ने हमारी सभ्यता को मिटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमारा अस्तित्व कल भी था, आज भी है और सनातन रहेगा। सभ्यताएं बनती रही और मिटती रही, लेकिन स्मृतियां आज भी शेष हैं, क्योंकि स्मृतियां कभी मरा नहीं करती। इतिहास के उन पन्नों से आज भी रक्त का रिसाव होता है जब अयोध्या, काशी, मथुरा और सोमनाथ का जिक्र होता है। भारत में ऐसे अनेक खूनी इतिहास मुगलों ने अपने खंजरों से लिखे हैं। उनमें से एक अयोध्या धाम का इतिहास भी है, जहां रक्त पिपासु मुगलों ने धार्मिक धरोहर को मिटाने के लिए कई बार रक्त स्नान किए।